हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और मैं भी अच्छी हूँ। सो दिस वीडियो विल बी अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कैबिन क्रू इंडिगो इंटरव्यू एंड आई वुड लाइक टू शेयर जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे एंड हाउ मेनी राउंड्स आर देयर। प्लस आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक दिस इंटरव्यू। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया कि इंटरव्यू कैसा होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रू जो बनना चाहते हैं दे वर टेक्सटिंग मी ऑन इंस्टाग्राम की आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, कितने राउंड्स होते हैं एंड ऑल सच थिंग्स। सो दैट्स वाई आई थॉट कि एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ रिगार्डिंग दिस। सो दिस विल बी अ बेसिक इन्फो अबाउट दैट। सो लेट्स मूव ऑन further. This video is only about Indigo cabin crew interview because I have not given any other interview Indigo के अलावा, so I do not have any idea about that. So talking about the first round, basically you are called in a group of 8 or 10. At my time we were called in a group of 8 and I was the 7th one. Yes, we were seated like this and the HR was seated in front of us. So all of us was asked a same question, which was what makes you happy. सो आई वुड लाइक टू टेल यू एज सच कुछ वो क्वेश्चन जनरल नॉलेज का नहीं पूछते हैं. इट्स जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दैट्स वाई दे विल गिव यू अ बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन कि आप उसके साथ कैसे डील करते हो एंड आर यू एबल टू आंसर दैट और नॉट. सो वी थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हमें तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, ऐसा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, बट नो, सिंपल थिंग्स विच यू थिंक दैट कि ये ईजी होगा एंड ये तो मैं ईजिली बोल लूँगी, वहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. एंड यहाँ पे फिर एक एक करके सब आंसर करे थे एंड देयर वर सम क्रू जो कि वाई आई एम सेइंग क्रू, देयर वर सम पीपल हु वर सेइंग कि one liner, two liner, so big no, please don't answer in just one line, explain what they are asking to you. कि जितना तुम ज़्यादा, आई वुड नॉट से कि ओवर भी मत बोलो, अंडर उसके भी मत बोलो, बट एक नॉर्मल जो थिंग है एटलीस्ट 4-5 लाइन्स विच वुड लेट देम जज यू ऑन दिस थिंग कि तुम बोल पा रहे हो या नहीं, तुम्हारा ग्रामर ठीक है, वो कैप ठीक है. सो यू हैव टू आंसर लाइक थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगे, वो आर्टिफिशियल नहीं लगे. सो जस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड टू मी एंड कुछ से पूछा था, टेल मी एनी बॉलीवुड एक्टर और सिंगर दैट यू एडमायर एंड वाई, who is your inspiration. So these are the simple and basic questions that are asked in the first round. तो इसके ऊपर you have to speak like 4 to 5 sentences which are enough to make them understand that you can do it. Then comes the second round. Second round is nothing, just your, not nothing, actually it's a strict round because I can feel that. Okay, so it's a BMI round. इसमें आपका body mass index check होगा जो कि height और weight से होगा. So I would like to mention here कि इंडिगो में मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर्स एंड वेट इज़ एज प्रोपोर्शनेट टू BMI. सो जितना तुम्हारा वेट होगा और हाइट होगा वो कैलकुलेट करके आपका BMI 18 से 22 के बीच में आना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दे विल चेक. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ योर आई साइट, whether you are colorblind or not, and your scars, tattoos. So please declare if you have any visible scars which will be visible in uniform. तो अगर आप नहीं बता रहे हो, कंसील करके जा रहे हो, तो हेयर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि प्लीज़ उनको बता देना इसके बारे में, बिकॉज इफ़ दे गेट टू नो लेटर देन दे विल से कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने बताया ही नहीं है. बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कंसील किया था एंड आई हैव बर्न मार्क यहाँ पे, तो मेरे आर्म पे है, लेफ़्ट वाले आर्म पे. तो मैंने कंसील किया था इतना ज़्यादा कि उनको नहीं दिखेगा एंड आई शोड लाइक दिस, बट वो इतना लाइटिंग उनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो सब कुछ साफ बिल्कुल दिखता है, कुछ भी छुपता नहीं है. तो यू नो व्हाट डिड शी से टू मी, द HR, शी सेड कि जस्ट गो एंड वॉश योर हैंड एंड कम. एंड आई वॉज लाइक कि ख़त्म. I got so scared at that time कि it's better to not go. But then one of my friends, she was already there. She said कि it's okay, तू जा, कुछ नहीं होता, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो बता देना ना कि that you can conceal it. तो मैं गई. उसके बाद में मेरा उन्होंने स्क्वेंट आई साइट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड स्ट्रिक्टली BMI शुड बी 18 to 22. सो इफ़ यू आर अंडर वेट और ओवर वेट, प्लीज़ आप वेट एक नॉर्मल चेक करके जाओ कि आपका है या नहीं. ठीक है, यू कैन गो गिव इट अ ट्राई कि चलो एक बार दे देते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि उनकी तरफ से अलग आएगा और जो आप कैलकुलेट करे हो घर पे तो वो अलग आएगा. सो इट कैन बी पॉसिबल. सो मैं जब हैंड वॉश करने के बाद मैं उनके पास गई एंड आई शोड इट, तो वो बिल्कुल साफ क्लियरली दिख रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज नॉट कंसील्ड.
तो उन्होंने मुझे, जिसने मेरा फर्स्ट राउंड दिया था, एचआर के पास लेकर गए एंड शी शोड कि इनका यहाँ पे एक स्कार है, विजिबल स्कार है. तो उन्होंने देखा दैट दिस इज़ फ्लैटेंड, it's not uplifted. So she said it's okay, it can be concealed later, no, because it's not uplifted, because जो uplifted होते हैं that's difficult to conceal, almost it's not possible. तो they cleared me in the second round. उसके बाद में मैं थर्ड राउंड के लिए गई एंड मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, बट स्टिल आई वॉज लिटल रिलैक्सड कि चलो BMI मेरा निकल गया, थैंक गॉड. BMI का एक्चुअली मुझे हाइट वेट का कुछ टेंशन नहीं रहता है. मुझे प्रॉब्लम है कि एक्ने बिकॉज कभी भी आ जाता है तो कभी भी चला जाता है. एक एक्ने का है और एक स्कार्स का है. तो स्कार्स तो अच्छे से कंसील करके जाना, बट अगर जस्ट इन केस इफ़ दे आस्क तो प्लीज़ डिक्लेयर. अगर नहीं दिख रहा है देन तो वेल एंड गुड, बट जस्ट बी केयरफुल बिकॉज ऑफ दिस थिंग. बहुत सारी बाद में क्लास 2 मेडिकल्स भी होता है तो उसमें भी दिख जाता है, तो इट्स बेटर टू डिक्लेयर, आई फील. Moving forward to the third round, which is a communication round and it's held virtually on a laptop. तो that's a one-on-one round जिसमें कि एक करने के बाद में आप जाते हो, आपका उनके पास ऑलरेडी नेम्स होते हैं तो they'll call you name by name, और sometimes you can go randomly also. तो हम तो ऐसे ही गए थे because नेम्स उन्होंने नहीं दिया था. This is the longest round क्योंकि इसमें कम से कम 10 minutes लेंगे, 8 minutes लेंगे. They will communicate with you. They'll ask you about the simplest things. Tell me about the room which you are present in. ये बताओ. Okay, they asked me recent news that you have heard. ये पूछा था. इतना डीपली मुझे याद नहीं है, बट they were cross questioning me. सपोज मैंने अब वो recent न्यूज़ के बारे में आंसर किया तो मैंने उस टाइम पे बताया था जो भी न्यूज़, उसी से उन्होंने अगला क्वेश्चन निकाला था. कुछ था कि जम्मू एयरपोर्ट कैसे डेकोरेट हुआ था उस टाइम पे, तो ये बताया मैंने. उसके बाद में रूम वेयर आर यू राइट नाउ, जस्ट इलेबरेट. दे इवन आस्क्ड मी अबाउट द होम टाउन. मैंने बताया आई एम फ्रॉम हिल स्टेशन डलहौजी बट करंटली आई एम सेटल्ड इन जम्मू. सो दे आस्क्ड मी दैट विच प्लेस वुड यू प्रेफर एंड वाई. सो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू माउंटेन्स वर्सेस हिल्स. दे कैन आस्क अबाउट योर फेवरेट सीजन. तो दीज आर द थिंग्स. और इसी में से दे विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस लाइक 3 to 4 इसमें से ही निकाल देंगे, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द वे यू इंटरैक्ट. ओके, सो द प्रो टिप इज जस्ट मेंटेन eye contact with them. Don't look here and there and ask, because this will make them feel that you are feeling nervous. And this is the downside, that you do not have to look nervous. Even if you are, just hide it. मतलब आई कॉन्टैक्ट बना के ही रखो कि ताकि उनको लगे ना कि आप इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो. सो जस्ट मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल while speaking. Because whenever you smile, you look confident enough. So they'll check your confidence, your smile, your grooming, everything, and the way you interact, your if you are doing any hand movements or not, वो सब देखेंगे. So answer कुछ भी कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. मतलब आप कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है कि आपने क्या बोला है. इट्स लाइक आपका, मैंने ऑलरेडी जब आपको बताया कि फर्स्ट राउंड में वो जो देखेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड ऑल, ये सब चीज़ देखते हैं. बट कंटेंट, इफ वट एवर यू स्पीक डजेंट मैटर, इट शुड बी करेक्ट एनीवेज. सो वो चीज़ है. तो थर्ड राउंड में जस्ट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे को मैसेज आया था बहुत लोगों से, तो मैंने बताया ना, तो वे सेइंग यार थर्ड राउंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हाउ टू क्रैक दैट. सो देर इज़ दिस टिप ओनली कि it's nothing like first and third is almost same. It's just कि first में they'll ask you 1 or 2 questions and third में they'll ask you 8 to 10 questions. So just consider it as a normal discussion round कि you are talking to them. जैसे हम किसी से मिलते हैं, we are talking to them, तो आंसर कर रहे हैं just in English. It's simple. Eye contact and smile करोगे then you'll grab it like this. हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद में फोर्थ राउंड फाइनली हमें वहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़ा था, बिकॉज दे सेड कि जो इंटरव्यू लेने के लिए HR आएंगे, शी इज़ कमिंग फ्रॉम सम अदर सिटी, फ्रॉम सम अदर प्लेस, सो इट विल टेक टाइम. यू कैन गो एंड ईट समथिंग एंड ऑल, बिकॉज वी वर नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग, वी डिडंट गो एनीवेयर. हमने कहा अब तो राउंड होगा उसके बाद ही जाएंगे कहीं, तो हम कहीं पर भी नहीं गए थे. वी वेटेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 hours. उसके बाद में HR जो है वो आई और हम सब लिटरली वी वर स्कैर्ड, बिकॉज हमें लगा कि इतना नर्वसनेस हो गया था कि पता नहीं कहाँ से आएंगे, कितने लोगों को लेंगे एंड ऑल, एंड पता नहीं क्या क्या. बट देन शी केम एंड ऑल ऑफ अस वर लाइक इन अ कॉन्फ्रेंस हॉल.
तो वहाँ पे शी वॉज सिटिंग लाइक दिस और मैं सेकंड नंबर पे थी, फर्स्ट सेकंड, तो ऐसे करके सभी बैठे हुए थे. शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस. तो हम लोग बैठे थे एंड हमारी सीवीज उनके पास थे. तो सीवी से तो पहले 3 राउंड्स में बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं. तो सीवी अगर आप बना रहे हो तो एक बार रीड करो कि आपने उसमें अपने बारे में क्या लिखा है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ पढ़ के जाना एक बार. तो 4th राउंड जो फाइनल राउंड होता है उसमें सीवी से ही पूछते हैं. जब मेरी बारी आई थी, दे आस्क्ड मी अबाउट माई बेसिक इंट्रो कि आप अपनी इंट्रो दो. एंड आई वॉज़ वर्किंग, तो मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन किया था. तो उन्होंने मुझसे उस चीज़ के बारे में पूछा, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट यू फाउंड एट दैट प्लेस. सो मेरा एक था एक्सपीरियंस पर्सनल, तो मैंने वो शेयर कर दिया था उनके साथ में. एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय माई आंसर बिकॉज दैट वॉज सो रियलिस्टिक. ऐसा कुछ नहीं है. सो यहाँ पे यही प्रो टिप है कि आप जो कुछ भी है रियल लाइफ से ही बताओ, कुछ एग्जैजरेट मत करो, कुछ इमेजिन करके मत बताओ. इमेजिनरी स्टोरीज में तुम फंस जाओगे. तो जो भी है रियल, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है और वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, इट शुड बी रियलिस्टिक. तो जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली, जब तुम कोई स्टोरी सुनाते हो, जब तुम बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो देन यू कैन स्पीक, ठीक है, फ्लुएंटली, ऐसे नॉन स्टॉप तुम बोल सकते हो. सो जस्ट द सेम वे ऐसे ही करना. एंड स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, and how do you handle your weakness, how do you overcome your weakness. This is also the questions that one of the questions that was asked. एंड इसके अलावा वो सब एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस क्रू थी, मतलब उनका कस्टमर सर्विस या हॉस्पिटलिटी में एक्सपीरियंस था, उसके बारे में पूछ रहे थे थोड़ा बहुत. एंड जस्ट सीवी में आपका स्कूलिंग, होम टाउन के बारे में भी यहाँ पे पूछ रहे थे बिकॉज कुछ लोगों ने वो भी मेंशन किया हुआ था उसमें, तो ऑब्वियसली उसके बारे में पूछ रहे थे. एंड जिसने अगर ग्रेजुएटेड है वो कुछ किसी स्ट्रीम से, तो थोड़ा सा उसके बारे में पूछेंगे दैट वाई डिड यू डेविएट फ्रॉम दैट. सपोज इफ समवन हैज़ डन BCA, तो पूछेंगे वाई डिड यू जॉइन दिस कंप्यूटर फील्ड, आगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्यों नहीं किया, तो वाई डिड यू स्विच टू दिस करियर एंड ऑल. सो दीज वर द बेसिक थिंग्स जो कि 4th राउंड में पूछेंगे. एंड दैट विल बी अबाउट जस्ट यू, नॉट एनीथिंग एल्स. तो these are the 4 rounds that are conducted in Indigo cabin crew interview. ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको कुछ है कि मुझे बताओ इसके बारे में, सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट सून. और इसके अलावा कुछ भी है, अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, जस्ट डू नॉट लूज़ होप. आई विल टेल यू दिस थिंग बिकॉज कुछ होते हैं कि मैंने एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं हुआ. जस्ट कीप ट्राइंग. वाई कांट यू, मतलब इफ़ यू हैव दैट थिंग कि आप कर सकते हो, तो आपका 5th में भी हो जाएगा, 6th में भी हो जाएगा. जस्ट कीप ट्राइंग. बिकॉज मैंने कितने लोग देखे हैं वो 10-10 बार इंटरव्यू देकर दे गेट सेलेक्टेड. सो इट्स जस्ट कि जस्ट डू नॉट गिव अप. हो जाएगा. एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू क्रैक. जब आप अपना माइंड बना लेते हो तो ईजिली सब कुछ मिल जाता है. So that's all about this video. I hope you find it informative and it might help you in future. So if you want more such videos, please subscribe this channel and I'll make more such videos in future as well. And like, comment and share. If any doubt, please mention it in the comment section. I am free. Reach out to me anytime. That's all. Bye bye. Take care. Thank you so much.